नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त मथुरा की खबर के साथ, जहां पर एक हैरत अंगेज यहां पर तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं मथुरा जंक्शन की। यहां पर उस समय ये एक बड़ा हादसा टल गया एक तरह से, जब नई दिल्ली शकूर बस्ती से एक ट्रेन निकली थी मथुरा के लिए। लोकल ट्रेन थी, EMU ट्रेन थी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर वो चढ़ गई। गनीमत ये रही कि जिस समय ट्रेन इंजन प्लेटफॉर्म पर चढ़ा, उस समय प्लेटफॉर्म पर बैठी और जो खड़ी सवारियां थी कैसे तैसे भागकर अचानक जो ये घटना घटी, उन्होंने अपनी जान बचाई। ट्रेन में बैठी सवारियां ट्रेन से उतर चुकी थी और बताया जा रहा है कि ट्रेन चालक ट्रेन को बंद कर गाड़ी को जो है वो खड़ी कर रहा था और तभी किसी कारण इंजन ने रफ्तार पकड़ ली और ट्रेन ब्रेकर को तोड़ती हुई प्लेटफॉर्म पर दौड़ने लगी और वो प्लेटफॉर्म पर जो ट्रेन पहुंच गई उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म पर इंजन को चढ़ता हुआ देख प्लेटफॉर्म पर बैठे और जो खड़े लोग थे वो अचानक से भागे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या है। सौरभ गौतम हमारे सहयोगी मथुरा में मौजूद हैं। सौरभ, ये घटना क्या हुई, कैसे हुई और किसी को कोई चोट तो नहीं पहुंची? बताएं इस वक्त विस्तार से, क्या खबर आपके पास? देखिए, इसमें कोई हताहत होने की जानकारी तो अभी नहीं मिली है, लेकिन दरअसल ये रात की घटना है जब सेटिंग के दौरान ड्राइवर की इसमें कमी सामने आई है कि जैसे ये हादसा हुआ आला अधिकारियों को पता पड़ा, आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। ये हादसा दरअसल मथुरा जंक्शन के प्लेट नंबर 2 का है। जब इंजन को ड्राइवर खड़ा कर रहा था तभी अनियंत्रित हो गया। अनियंत्रित होने के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चढ़ गया। चढ़ने के बाद पूरे प्लेटफॉर्म अफरा तफरी मच गई और इसमें गनीमत ये रही कि सवारी उतारने के बाद ये हादसा हुआ। हादसा होने के बाद जैसे ही प्लेटफॉर्म पर जो भी अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने के बाद देखा कि इसमें जानकारी मिली कि कमी किसकी है। उसकी CCTV फुटेज भी जो अधिकारी हैं उन्होंने ले लिए हैं और ये जानकारी जुटाने में लगे कि आखिर ये कमी किसकी है। या तो टेक्निकल कमी के कारण हुआ है या फिर ड्राइवर की कमी के कारण ये हादसा हुआ है। लेकिन गनीमत ये रही कि इसमें कोई भी बड़ी घटना नहीं हुई, सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 2 ही क्षतिग्रस्त हुआ। ये जो प्लेटफॉर्म पर ट्रेन चढ़ गई थी वो वहां से हटा ली गई है? जी बिल्कुल, जानकारी मिली है कि अभी जो अधिकारी थे उन्होंने रात भर इस पर कार्य किया। कार्य करने के बाद इसे हटा लिया गया है। जी सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो मथुरा जंक्शन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कल रात की तस्वीरें हैं। दिल्ली के शकूर बस्ती से ट्रेन निकली थी मथुरा के लिए और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर वो अचानक चढ़ गई और गनीमत ये रही कि जिस समय ट्रेन इंजन प्लेटफॉर्म पर चढ़ा उस समय प्लेटफॉर्म पर जो सवारियां थी वो अचानक से भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई। क्या वजह रही इसकी अभी जांच हो रही है। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर। NIA ने एक बड़ी रेड इस वक्त NIA की तरफ से जारी है। गैंगस्टर टेरर नेटवर्क को लेकर NIA की ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त चल रही है। एक साथ 50 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं और ये अलग अलग जगहों पर जो छापेमारी चल रही है उसमें उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली NCR में ये रेड डाली जा रही है। तो टेरर नेटवर्क पर नकेल कसने के लिए, गैंगस्टर टेरर नेटवर्क पर नकेल कसने के लिए NIA की इस वक्त ये छापेमारी चल रही है। अलग अलग राज्यों में ये कार्रवाई चल रही है और 50 से ज्यादा ऐसी जगह हैं जहां पर इस वक्त नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी वो अपनी रेड अपनी तरफ से कर रही है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और NCR के वो इलाके इसमें शामिल हैं। और दिल्ली में चोरी की हुई घटना के बारे में बात करते हैं। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के जंगपुरा इलाके में एक बड़ी चोरी को चोरों ने अंजाम दिया। चोर छत के रास्ते एक बड़े ज्वेलर शोरूम में यहां पर दाखिल हुए और स्ट्रांग रूम की दीवार काटकर पूरा शोरूम उन्होंने साफ कर दिया। शोरूम के मालिक के मुताबिक करीब 25 करोड़ के गहने चोरी हुए हैं। ये दिल्ली की सबसे बड़ी चोरियों में से एक है। फिलहाल पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। दिल्ली के जंगपुरा का नामी उमराव सिंह ज्वेलर्स
अब इस शोरूम में गहने के नाम पर कुछ भी नहीं बचा है। चार मंजिला इस शोरूम में चोर छत के दरवाजे लॉक तोड़कर दाखिल हुए। फिर उसके बाद ग्राउंड फ्लोर पर स्ट्रांग रूम की दीवार तोड़कर पूरा शोरूम साफ कर दिया। शोरूम के मालिक MK जैन के मुताबिक करीब 25 करोड़ रुपए के गहने चोर ले गए हैं। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर जांच में लगे हुए हैं। लोकल पुलिस के अलावा दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के भी अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं और जांच में लगे हुए हैं। तो इस तरह से दिल्ली में ये अपने आप में चोरी की काफ़ी बड़ी घटना है, जिसमें 20 से 25 करोड़ के जो गहने हैं वो चोर यहाँ से चोरी कर ले गए हैं। और एक तरह से ये जो पूरा शोरूम है ये साफ कर दिया है। जो उमराव सिंह ज्वेलर हैं वो जंगपुरा इलाके के बड़े ज्वेलर हैं और इनका जो शोरूम है वो मेन रोड पर शोरूम है और काफ़ी बड़ा शोरूम है। आप देखें कि यहाँ पर और भी बहुत सारे ज्वेलर हैं, लेकिन इनका जो शोरूम है वो काफ़ी बड़ा शोरूम है और ये पूरा जो शोरूम है वो चोरों ने साफ कर दिया है। हम तो सवेरे 10:30 बजे पता लगा है, आज सवेरे। कल हमारी छुट्टी थी, आज कल परसों इतवार को हम 7:15 बजे दुकान बंद करके गए हैं। कितने की चोरी मानते हैं आप? अब करीब हमारे हिसाब से तो 20 करोड़ रुपए की चोरी है। कैसे हुआ? अब क्या पता कैसे हुआ, हमको क्या पता। कहाँ छेद किया कैसे हुआ? स्ट्रांग रूम में छेद किया है। ऊपर से आए थे क्या? छत से? ऊपर से छत से। अच्छा, वहाँ भी दीवार में छेद किया है? वहाँ पे ताला तोड़ा, ऊपर दरवाजा लगा हुआ है। अच्छा, लाला जी दीवार कहाँ की तोड़ी सर? दीवार नीचे स्ट्रांग रूम की। खास बात यह है कि स्ट्रांग रूम की दीवारें 3 तरफ लोहे की हैं और एक तरफ ईंट पत्थर की। चोरों ने दीवार को उसी तरफ से काटा। शोरूम के मालिक के मुताबिक उन्होंने रविवार रात को शोरूम बंद कर दिया था। फिर सोमवार को बाजार बंद होने से शोरूम बंद था। इसके बाद मंगलवार सुबह जब वो लौटे तो शोरूम के बाहर लगा इलेक्ट्रिक पैनल टूटा मिला और जब शोरूम का शटर खोला तो सारे गहने गायब मिले। पुलिस के मुताबिक उन्हें संदिग्धों के कुछ CCTV फुटेज मिले हैं, जांच जारी है। अभी हम लोगों ने फॉरेंसिक टीम बुला रखी है, जो हमारी एडवांस फॉरेंसिक टीम है। तो हमने अभी सेफ को खोला नहीं है। अभी सेफ को खोलने के बाद पता चलेगा कि एग्जैक्ट कितना स्टॉक इनका गया है। लेकिन हाँ, ये एक बर्गलरी हुई है, सेंध काट के बर्गलरी हुई है। चोरों ने CCTV कैमरों के साथ छेड़खानी भी की है। अभी ये साफ नहीं है कि चोर रविवार रात को आए या फिर सोमवार रात को। दिल्ली पुलिस की कई टीमें जांच में लगी हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने मौकाए वारदात का जायजा लिया है। इस शोरूम के पीछे कोई गली नहीं है, सारे मकान आपस में जुड़े हुए हैं। सवाल ये है कि चोर छत पर कहां से दाखिल हुए? क्या शोरूम का कोई कर्मचारी इसमें शामिल है या फिर यह एक प्रोफेशनल गैंग है? क्या चोरी के पहले यहाँ की रैकी हुई है? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस को देना है। नई दिल्ली से कैमरामैन सुशील लाठी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले की बात करते हैं। खून चढ़ाने के दौरान वायुसेना अधिकारी के HIV संक्रमित होने के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। वायुसेना और भारतीय सेना की लापरवाही को सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदार बताते हुए पीड़ित को 1.5 करोड़ रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़ित को 6 हफ्ते के भीतर मुआवजे की पूरी रकम दी जाए। आपको बता दें कि पीड़ित वायुसेना के अधिकारी खून चढ़ाने के दौरान HIV संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट का रुख किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा है, इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला है जिसमें जो खून चढ़ाने के दौरान HIV पॉजिटिव हुए एक वायुसेना के अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है और 1,54,00,000 रुपए बतौर मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। कहा है कि भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना मिलकर ये 6 हफ्ते में मुआवजा जो है वो इस अधिकारी को देंगी। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये जो है चिकित्सीय लापरवाही है वायुसेना और भारतीय सेना की, जिसके कारण HIV पॉजिटिव ये अधिकारी हो गया और उसको काफ़ी
नुकसान हुआ, इसी वजह से ये हर्जाना जो है, ये जुर्माना देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी भी की है और कहा है कि सशस्त्र बल के जो कर्मी हैं प्राधिकरण को उनका खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, उनकी भलाई के लिए काम करना चाहिए। और ये भी कहा है जब लोग सशस्त्र बलों में शामिल होते हैं तो उनकी अपेक्षा होती है कि उनकी गरिमा बरकरार रखी जाएगी, उनका सम्मान किया जाएगा। तो काफ़ी अहम ये फैसला है। जस्टिस एस रविंदर भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार इस बेंच ने ये फैसला सुनाया है। और मामला ये था कि ऑपरेशन पराक्रम के दौरान इस अधिकारी को घायल हो गए थे और इसके बाद इनको एक अस्पताल में, सांबा में आर्मी अस्पताल में ले जाया गया था। वहाँ पर इनको खून भी 1 यूनिट चढ़ाया गया था। बाद में बताया जाता है कि 2014 में वो बीमार हुए तो उस समय पता चला कि उनको HIV पॉजिटिव है। और इसके बाद 2015 में भी 2 मेडिकल बोर्ड के इस दौरान गठन किए गए और इस मेडिकल बोर्ड ने बताया कि उनको जो खून चढ़ाया गया था, उसकी वजह से ये बीमारी हुई है। इसके बाद उन्होंने NCDRC में एक एप्लीकेशन डाली थी और 95 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा था, लेकिन NCDRC ने उसे इनकार कर दिया और इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट ने अब एक ये बड़ा फैसला सुनाया है। 1,54,73,000 रुपये 6 हफ्ते के भीतर बतौर मुआवजा भारतीय सेना और वायुसेना को देने के आदेश दिए हैं। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। दिल्ली में हाल ही में G20 समिट खत्म हुआ है और काफी सफल आयोजन रहा। उसको सफल बनाने के लिए, दिल्ली को और खूबसूरत बनाने के लिए खूब पैसा भी खर्च हुआ, जगह जगह पेड़ पौधे लगाए गए, दिल्ली की सुंदरता को और निखार उसमें लाने के लिए, हरा भरा करने के लिए और साफ सुथरा करने के लिए। लेकिन जैसे ही G20 समिट खत्म हुआ, जो सजावट के लिए गमले लाए गए थे उनकी चोरी का सिलसिला भी शुरू हो गया। देखते हैं शरद शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली में G20 इवेंट के दौरान सजावट के लिए लगाए गए गमले खूब चर्चा में रहे, क्योंकि इसकी वजह से दिल्ली की खूबसूरती एक अलग ही स्तर पर जाती हुई दिखाई दी थी। और G20 इवेंट के बाद चर्चा ये चल रही थी कि क्या इन गमलों को मेंटेन रखा जा पाएगा या नहीं। तो अब मैं जो आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं वो ये है कि गमले उठने शुरू हो गए हैं। ये भारत मंडपम सामने ही है, प्रगति मैदान में भारत मंडपम है, इसके ठीक सामने मैं हूं। 11 सितंबर को यहीं से, इसी जगह से मैंने रिपोर्ट की थी और जो गमले लगाने की यहाँ पर योजना थी वो ये थी कि 2 लाल गमलों के बीच में इस तरह के ये थोड़े छोटे सफ़ेद गमले उस समय पर रखे हुए थे। लेकिन अब स्थिति ये है कि ये देखिए 2 लाल गमले हैं, लेकिन इसके बीच में एक ये गमला तो है यहाँ छोटा, लेकिन एक गमला यहाँ से उठ गया। देखिए उठने के निशान दिखाई दे रहे हैं। एक, इसके बाद ये देखिए एक गमला यहाँ रखा हुआ था, 2, ये 3 गमले उठने के पूरे निशान आपको दिखेंगे। तो ये इस बात की तस्दीक तो है कि गमले उठने शुरू हो गए हैं। लेकिन मैं अपने स्तर पर अभी ये नहीं कह सकता कि क्या ये गमले चोरी हुए हैं या फिर खुद जिस विभाग ने ये गमले रखवाए थे उसने खुद ही किसी ज़रूरत के चलते या किसी कारण ये गमले उठवा लिए हैं। मैं ITO फ्लाईओवर पर हूँ। ये पीछे से रोड आ रही है सराय काले खां की तरफ से और जा रही है राजघाट की तरफ। तो फ्लाईओवर पर सजाने के लिए यहाँ पर जो गमले रखे गए हैं, इनकी तरतीब ये है कि 5-5 गमले एक साथ रखे गए हैं। जैसे ये देखिए, ये 5 गमले एक साथ रखे गए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ 4 ही रह गए हैं। यहाँ से एक गमला उठ गया है। आगे चलते हैं। कोई बहुत मेहरबान है, उसे खाली गमलों की ज़रूरत होगी तो उसने गमले ले गया और ये पौधा इसमें से निकालकर, गमले के अंदर से पौधा जड़ समेत, मिट्टी समेत निकालकर यहाँ पर छोड़ गया है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा पौधा ही जो है नीचे पड़ा हुआ दिख रहा है। ये मिट्टी, जड़, ये पौधा पूरा, यानी कि गमले ले गए और बाकी सब जो है यहाँ पर छोड़ गए। ऐसे में गमला जो है वो हल्का हो जाता है और ले जाना आसान होता है और उसका जैसा भी चाहें इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी राकेश सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।